This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. इतने बड़े बुल रन देने के बाद 2 दिन का जो ये सन्नाटा है वो मंडे से दोस्तों न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि इतने बड़े बुल रन के बाद जो पॉज आया है दोस्तों वो एक न्यू रिकॉर्ड के लिए ही आया है। और यार अगर आपने अभी तक लर्निंग के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो लिंक को क्लिक करके अभी के अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं दोस्तों वाई एनालिसिस का अपडेट देता हूँ, अगर आप देखोगे क्लियरली उस दिन 25,900 का फाइनल रेजिस्टेंस मैंने कहा था कि भाई निफ्टी में तो आज के दिन 25,900 का ही फाइनल रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है। और 938 पे मैंने दिया था 10:15 पे वो ब्रेकआउट करता है, वन साइडेड दोस्तों अपसाइड का मोमेंट आता है, तो जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज के दिन भी मैंने दिया था, क्लियरली मैंने दिया था दोस्तों, और जो रेंज मैंने दिया था, जो वाई एनालिसिस के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया था यार, उसके बीच में ही रह गया। मार्केट ने आज के दिन भी मोमेंट नहीं किया, कल भी मोमेंट नहीं किया था, तो जाके अभी के अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट मंडे से आप ये सारे रैली मिस ना कर जाएं। और मेरे भाई ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है वन एंड ओनली बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए। 1 दिसंबर मंडे के लिए आप बोलोगे निफ्टी एंड सेंसेक्स का एनालिसिस कहां गया, वो वीडियो आ जाएगा। डेली मार्केट डेज पे मैं 2 वीडियो अपलोड करता हूं, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए यार। आजकल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, आई डोंट नो आप लोग क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। करते हैं बहुत सारे लोग, लाइक करते हैं, बट आप आई थिंक फ्लो में आप भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मंडे के लिए आपने क्या होल्ड किया है सच सच कमेंट करके बता दीजिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं हमेशा देता हूं, और मेरे भाई लोग तो मेरे से पहले ही रिप्लाई दे देते हैं, तो आपको एक हेल्प गाइडेंस मिल जाएगा। तो प्लीज कमेंट कीजिए एंड 100 लाइक दोस्तों ये वीडियो को तो होना ही चाहिए। बैंक निफ्टी से चालू करते हैं, एक ही इंडेक्स है, और आउटलुक की पहले बात करते हैं। देखिए आज के दिन की भी आउटलुक की बात करूं, कुछ खास रहा नहीं। कल के दिन जैसे साइडेज था आज के दिन भी ऐसे ही साइडेज रहा, कल के रेंज के अंदर ही दोस्तों मार्केट रहा, एंड किसी का डोमिनेशन भी नहीं रहा कि सेलर बायर डोमिनेट की, कुछ भी नहीं, एक साइडेज मार्केट सिंपली। और ये होना था, कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। अगर आप यहां से मार्केट का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, एक अपसाइड का मोमेंट एंड देन साइडेज मोमेंट एंड देन कहीं ना कहीं 3-4 दिन साइडेज मूव देने के बाद अगर आप देखोगे कंटिन्यू साइडेज होने के बाद फिर से अचानक से अगर आप देखोगे ये हफ्ते जैसे वेडनेसडे के दिन वन साइडेड अप मूव आया था, फिर से 2 दिन अभी साइडेज हो चुका है। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो चाल है दोस्तों, मार्केट ऐसे ही चलता है, जो कि हमें एक इंडिकेट देता है कि ठीक है, इंडिकेशन देता है कि ओके अब मैं साइडेज हो रहा हूं, तो एक ट्रेंडिंग होने वाला हूं, रेंज बन चुका है ऑलरेडी। मंडे का पहला व्यू, अगर मार्केट मंडे के दिन इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, फ्लैट स्लाइडली गैप ओपनिंग वाट एवर, जहां पे भी थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए रेंज के अंदर ही, एंड देन अगर ब्रेकआउट दिखा देता है 59,883 59,883 के ऊपर, अगर मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग होके ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है, तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कल के दिन भी इसी पॉइंट से ही कहीं ना कहीं फॉल आया था, और आज के दिन भी मार्केट ओपन होके ऊपर गया, कल का जिस पॉइंट से फॉल आया था उसको थोड़ा सा ब्रेकआउट करता हुआ दिखाया, बट सस्टेन नहीं कर पाया उसके ऊपर, एंड देन एक बस न्यू हाई लगा के, न्यू लाइफ टाइम हाई, बस ऐसे ही एक नाम को लगा के फिर से यहां से नीचे आ गया। तो यार सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप देखोगे सेम लेवल लाइक 59,883 का जो लेवल है, वहां से एक बार, 2 बार, आज के दिन 3 बार कहीं ना कहीं सेम लेवल से रिजेक्शन हो चुका है, सेम एरिया से। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके, सॉरी मंडे के दिन फ्लैट ओपन होके ब्रेकआउट अगर हो जाएगा एवं 59,883 और प्रॉपर दोस्तों 2 कैंडल हायर हाई बन के सस्टेन करना चाहिए, तभी जाके कहीं ना कहीं उसका इंपॉर्टेंस रहेगा। प्लान नंबर बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर मंडे के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होके ब्रेकआउट करता है 59,680 का लेवल, 59,680 का जो लेवल है, अगर वो ब्रेक डाउन कर देता है, इसके नीचे लोअर लो प्राइस सेक्शन फॉर्म होता है, तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है। अब आप बोलोगे भाई 59,680 का जो आपने लेवल निकाला, यहाँ पे तो कोई स्विंग नहीं है, कोई सपोर्ट लेवल नहीं है,
तो फिर निकला कैसे? देखिए इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे सबसे पहला रीजन निकल के आता है दोस्तों ट्रेंड लाइन। नीचे से जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ना, आप अगर देखोगे दोस्तों तो एक बार यही सपोर्ट ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं टच किया, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। सेकेंड टाइम बैंक निफ्टी इसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन को टच किया, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। थर्ड टाइम इसी ट्रेंड लाइन को टच किया, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। तो यार ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, मतलब इसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन से ही मैं ये लेवल निकाला, नेचुरली जो लेवल निकला है। तो 3 बार इसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन को टच करके बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन सब साइड का मूवमेंट दे रहा है। तो मंडे के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होके ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा, 59,680 का लेवल ऑटोमेटिकली आएगा। तो फ्लैट ओपन होके अगर ये लेवल ब्रेक डाउन करता है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन ही ब्रेक डाउन करता है, मैं चाहता तो पूरा ड्राइंग रिमूव करके दोस्तों आपके सामने ही लेवल ड्रॉ कर पाता है, ये देखिए। और मैं बस बेसिकली सिंपली समझा रहा हूँ कि देखो बैंक निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है थोड़ा सा, जो भी बोलो। तो यहाँ से ना कहीं आप अगर देखोगे मल्टी, यहाँ से इस टाइप का एक पैटर्न भी दिख रहा है, होता है ना कि अपसाइड का एक मूवमेंट दे के कहीं ना कहीं एक एम 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 पैटर्न, तो इसको कंप्लीटली नहीं बोल सकते बट उस टाइप का, या फिर दोस्तों एम पैटर्न ना कहे कि आप हिडन शोल्डर भी कह सकते हैं, लेफ्ट शोल्डर एंड देन हेड एंड देन राइट शोल्डर। तो इस टाइप का एक पैटर्न भी ऑलरेडी बन चुका है, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा चुका है, स्ट्रेच हो चुका है, एंड देन यहाँ से कहीं ना कहीं फॉल भी आ सकता है। तो यार ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, ये डॉट को कनेक्ट करके, तो ये ट्रेंड लाइन को अगर हम कनेक्ट कर ले तो प्रॉपर एक लेवल निकल के आ रहा है 59,680 का। अगर फ्लैट ओपनिंग हो गए ब्रेक डाउन करके इसके नीचे लोअर लो फॉर्मेशन दिखा देता है, देन कहीं ना कहीं आप फॉल का भी प्लानिंग कर सकते हैं डाउन साइड की तरफ, ठीक है। प्लान नंबर अभी सी की तरफ जाते हैं। देखिए अगर मार्केट कहीं ना कहीं बड़ा गैप ओपनिंग हो गया, 250 पॉइंट 300 पॉइंट समथिंग अगर बड़ा गैप ओपनिंग होता है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा डाउन साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ओवर स्ट्रेच हो चुका है। अगर उसके साथ साथ बड़ा गैप ओपनिंग हो जाए, सीधा ही 60,000 के लेवल पे खुले, तो यार जो बायर है वो भी हिम्मत नहीं करेगा बाइंग के लिए, जो सेलर है वो भी कंफ्यूज रहेगा, वो भी सोचेगा कि थोड़ा मैं मतलब कहीं ना कहीं जो बायर है बेसिकली वो तो एक तो बाय नहीं करेगा, और जो भी लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल वगैरह लेके गए उनके फेवर में ओपनिंग होता है, तो एक 60,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक राउंड लेवल है, वो भी अपना प्रॉफिट बुक करने का दिखेगा। तो जब एग्जिट कर लेगा तो थोड़ा सा आपको डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। सो आफ्टर ह्यूज गैप ओपनिंग दोस्तों आप डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं प्लान रख सकते हैं, और वो भी पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर ह्यूज गैप ओपनिंग लोअर लो अगर बना, एम पैटर्न बना, या फिर दोस्तों अगर गैप ओपनिंग होके एक रेंज बनाया, रेंज टूटा नीचे की तरफ, तो डाउन साइड की तरफ आप प्लान कर सकते हैं। प्लान नंबर डी लास्ट प्लान है, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया 250-300 पॉइंट का, तो भाई मार्केट रेंज में रहने वाला है। मंडे आपको एक बोरिंग सा मंडे देखने को मिलेगा। रीजन बहुत सिंपल है, नीचे से अगर आप देखोगे क्लियरली कहीं ना कहीं जो अपसाइड का मोमेंट आया है, जो सपोर्ट क्रिएट हुआ है दोस्तों, वो होल्ड करेंगे। मंडे अगर गैप डाउन खुला तो बायर कहीं ना कहीं पुश करने की कोशिश करेंगे, ऊपर से सेलर जो है वो भी पुश करने की कोशिश करेंगे। बीच में मार्केट है तो भाई गैप डाउन खुला तो फिर मेरा व्यू जो है वो साइडवेज है। बाकी चलते हैं ओआई एनालिसिस पे। 59,722 पे क्लोज दिया है दोस्तों बैंक निफ्टी। अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ओआई एनालिसिस पे। ये हमारे कॉल राइटर हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहां पे है? नो डाउट पहला हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 59,800 पे, जहां पे 62,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। तो फास्ट रेजिस्टेंस 59,800 एबव सस्टेन किया तो अपसाइड की तरफ देखेंगे, लेकिन जो फुल एंड फाइनल रेजिस्टेंस वो तो 60,000 ही रहेगा, क्योंकि 60,000 के लेवल पे 1,35,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। सो एबव 59,800 सस्टेन किया तो 60,000 तक का सफर, और 60,000 अगर पार किया तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिर पूरा ही ऊपर का सफर रहेगा। अगर मैं बात करूं सपोर्ट का, तो वो रहेगा दोस्तों, सपोर्ट कुछ खास नहीं है यार, सपोर्ट कहीं पे भी पुट राइटर मुझे नहीं दिख रहे हैं सिवाय 59,500 के। 59,500 पे 76,000 से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। सो बिलो 59,500 जाके क्लियर डाउन साइड की तरफ जो पॉसिबिलिटी है वो बनता हुआ दिखेगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग के लिए। अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।